कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः शन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। पदच्छेद। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः अर्थात दीनता के दोष से जिसका स्वभाव नष्ट सा हो गया है। पृच्छामि अर्थात पूछता हूं, त्वाम तुमको, आपको, धर्म सम्मूढ़ चेतः अर्थात धर्म कर्तव्य के विषय में भ्रमित बुद्धि वाला, यत् जो, श्रेय कल्याणकारी, स्यात् यानी हो, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि यानी बताइए, तत् यानी वह, में अर्थात मेरे लिए, शिष्य यानी शिष्य शागिर्द, ते तेरा आपका, अहम अर्थात मैं, शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए, माम यानी मुझे, त्वाम तुम्हें या आपको, प्रपन्नम शरण में आए हुए को। अनुवाद। करुणाजन्य कायरता एवं शोक रूपी दीनता के दोष अर्थात अवगुण से जिसकी क्षत्रिय प्रकृति नष्ट सी हो गई है और अपने कर्तव्य के बारे में जिसकी बुद्धि डांवाडोल हो रही है, ऐसा मैं आपसे पूछता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी अर्थात मंगलमय हो, उसे निश्चित रूप से स्पष्ट बतलाइए। हे भगवान, ऐसा आपको अवश्य करना ही होगा, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूं। आपकी शरण में आए हुए मुझको कृपया शिक्षा दीजिए, राह सुझाइए। टिप्पणी। यहां अर्जुन के लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावः और धर्म सम्मूढ़ चेतः। पहला समस्त पद 4 शब्दों से बना है, कार्पण्य, दोष, उपहत तथा स्वभाव, अर्थात जिसका स्वभाव कार्पण्य दोष द्वारा नष्ट सा हो गया है। अब अर्जुन जन्म तथा कर्म से क्षत्रिय है। उसका स्वभाव शूरता, वीरता, धीरता, निर्भीकता से युक्त होकर दुष्टों का दलन एवं शत्रुओं का नाश करना है। किंतु अभी अर्जुन पर कार्पण्य यानी दैन्य, करुणाजन्य कायरता, शोक, मोह और ममत्व रूपी दीनता का दोष बुरी तरह छाया हुआ है, जिससे उसके क्षत्रिय गुण एक बड़ी सीमा तक लुप्त हो गए हैं। इसलिए कौरवों से युद्ध करने के बजाय वह युद्ध से भागना चाह रहा है और भिक्षावृत्ति, संन्यास एवं वनवास की बात कर रहा है। दूसरा विशेषण धर्म सम्मूढ़ चेतः। 3 शब्दों धर्म, सम्मूढ़ और चेतः इनसे मिलकर बना है, अर्थात जिसका चेतः चित्त अथवा मन सम्मूढ़, मोहग्रस्त, भ्रमित, उलझा हुआ है धर्म यानी कर्तव्य के विषय में। अर्जुन को सूझ ही नहीं रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, युद्ध करना अथवा ना करना। श्लोक की अंतिम पंक्ति में अर्जुन का नितांत विनीत एवं विनम्र भाव दर्शाया गया है। वह घोर अंधकार से घिरा हुआ है। उसकी शारीरिक व मानसिक दशा चरम चिंतनीय है। आत्मीय जनों के मोह ने उसे कायर और भीरू बना दिया है। ऐसी गंभीर स्थिति में वह भगवान कृष्ण से आर्तनाद में प्रार्थना करता है कि हे करुणानिधे, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। शिष्य व शरणागत की अभ्यर्थना भला कौन ठुकराता है? यही अर्जुन के निवेदन का आधार है। न हि प्रप्ष्यामि ममाप्नुद्यादच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, ही अर्थात निसंदेह, प्रप्ष्यामि देख पाता हूं, मम यानी मेरे, अपनुद्यात दूर कर सके, यत जो, शोकम अर्थात शोक को, उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले को, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों को, अवाप्य अर्थात प्राप्त करके, भूमौ यानी पृथ्वी पर, असप्तनम यानी निष्कंटक को, रिधम अर्थात धन धान्य संपन्न को, राज्यम यानी राज्य को, सुराणाम देवताओं के, अपि यानी भी, च यानी और,
आधिपत्यम अर्थात प्रभुत्व को। अनुवाद। निसंदेह सारी पृथ्वी के निष्कंटक व धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं पर प्रभुत्व को प्राप्त कर लेने पर भी मैं किसी ऐसे उपाय को नहीं देख पाता हूं जो कि इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। पदच्छेद। संजय अर्थात संजय उवाच बोला, एवं इस प्रकार, उक्तवा यानी कहकर, हृषिकेशम अर्थात इंद्रियों के स्वामी को, गुडाकेशः निद्रा को जीतने वाला, परंतपः शत्रुओं को संताप देने वाला, न अर्थात नहीं, योत्स्य अर्थात युद्ध करूंगा, इति ऐसे, गोविंदम श्री कृष्ण को, उक्तवा यानी कहकर, तूष्णीम अर्थात चुप, ह अर्थात स्पष्ट। अनुवाद। संजय बोला, निद्रा को जीतने वाला तथा शत्रुओं को संताप नष्ट कर देने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी अथवा अंतर्यामी श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर और फिर उन्हीं गोविंद को मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट बताकर चुप हो गया। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मर्धये विषीदन्तमिदं वचः। पदच्छेद। तम अर्थात उसको, उवाच कहा, हृषिकेशः इंद्रियों के स्वामी अथवा अंतर्यामी श्री कृष्ण ने, प्रहसन यानी हंसते हुए, इव से, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्योः अर्थात सेनाओं के, उभयो यानी दोनों के, मध्य अर्थात बीच में, विषिदंतम शोक करते हुए को, इदम यह, वचः यानी वचन। अनुवाद। उसके उपरांत, हे भरतवंशी, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। टिप्पणी। यह क्या, अत्यंत शोक और मोह के कारण अर्जुन की दशा तो इतनी बिगड़ी हुई पहले ही से है। उसका दिल बैठा जा रहा है, रोंगटे खड़े हुए हैं, मुंह सूखा जा रहा है, खड़े होने तक की शक्ति नहीं रही, और कृष्ण उस पर ऊपर से हंस रहे हैं। यह घाव पर नमक क्यों? नहीं, यह घाव पर नमक नहीं, बल्कि घटा में बिजली है। जैसे बरसात में घुमड़ घुमड़ कर उठते हुए काले बादलों में बिजली की कौंध के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, धरती तथा उसके जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। बादलों के छंट जाने से आकाश स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तथा सूर्य फिर अपने पहले वाले प्रकाश एवं तेज के साथ दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार कृष्ण की मुस्कान इस बात का संकेत है कि अर्जुन के शोक बादलों में अब कृष्ण की मुस्कान बिजली कौंध गई है। अतः अब गीता के उपदेश की अमृत वर्षा होने वाली है, जिसके मधुर पान से मानव मात्र की सदा सदा के लिए मोक्ष प्यास बुझेगी। अर्जुन स्वस्थ चित्त एवं स्थिरधि बनकर फिर अपने पहले वाले क्षात्र तेज, पुरुषत्व और शूरत्व को उपलब्ध करेगा और युद्ध के लिए सर्व प्रकार से सन्नद्ध हो जाएगा। कृष्ण की मुस्कान का कारण अर्जुन का यह विचित्र व्यवहार भी हो सकता है कि जिस अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था ताकि वह अपने शत्रुओं और मित्रों को देख सके, अब वही अर्जुन दोनों पक्षों में स्थित अपने आदमियों को देखते ही मोह और ममता के कारण व्याकुल हो रहा है। फिर कृष्ण को यह देखकर भी हंसी आ सकती है कि अभी अभी तो अर्जुन अत्यंत विषाद के कारण इतना घबरा रहा था और उसे कोई मार्ग न सूझ रहा था और मेरी शरण में आकर मुझसे शिक्षा देने के लिए कह रहा था, किंतु अब मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही अपने आप यह निर्णय कर बैठा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे मन ही मन सोचते होंगे कि जब इस महात्मा को अपनी ही इच्छा से काम करना था तो मुझसे मार्गदर्शन के लिए कहा ही क्यों था। अंत में कृष्ण की यह हंसी एक मित्रोचित चुहल भी हो सकती है, मानो वे कह रहे हो, वाह भाई वाह, अर्जुन तू भी खूब रहा, मृत्यु भी कोई शोक करने की चीज है।
भले आदमी, ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है। मौत तो मन का भ्रम है। तू कौरवों को नहीं मारेगा तो भी ये सब मरेंगे, कोई नहीं इनमें से बचने वाला। तू इनके व अपनों के लिए कितना भी रो ले धो ले तो भी इन्हें संसार में नहीं रहना। फिर व्यर्थ के शोक में क्यों मुंह लटकाए बैठा है? सचमुच तेरे पागलपन का कोई उत्तर नहीं। चल खड़ा हो और युद्ध कर। अस्तु। कृष्ण जी चाहे किसी अन्य कारण से हंसे हों, किंतु एक बात निश्चित और निर्विवाद है कि वे अर्जुन का उपहास करने के लिए नहीं हंसे थे। वे हंसे थे तो अर्जुन के मन का बोझ हल्का करने के लिए, ना कि उसे और भारी बनाने के लिए।